सच्ची बात यह है कि जिंदगी में हम जिस माहौल में रह रहे होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, जिन मसरूफियात में होते हैं, कितनी बार ऐसा होता है कि इंसान के जहन में ये ख्याल आता है कि मैं उस जगह पर नहीं हूं जिसके लिए मुझे पैदा किया गया, मैं राइट प्लेस पर नहीं हूं। जो काम इंसान कर रहा होता है, कितने लोग हैं जो अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल करने के बावजूद डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। मैं आपको एक वाकया सुनाना चाहती हूँ, तारीखी वाकया है। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो खालिद बिन वलीद को जानते हो? खालिद बिन वलीद अपनी जिंदगी के बारे में कहते हैं कि मैं जब मक्का में था, मक्का में ही ज़ाहिर है पैदा हुआ, कहते हैं कि मैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन था और आपके खिलाफ मैंने बहुत जंगों में शिरकत की। और आप सब जानते हैं कि ग़ज़वे उहद में जीती हुई बाजी मुसलमानों ने हारी थी, उसमें खालिद बिन वलीद का फहम था। खालिद बिन वलीद ने मौका देखा और पीछे से आके हमला किया और जीती हुई बाजी हार गए। तो इस जीती हुई बाजी को हारने में जिसकी स्कीम ने काम किया था वो खालिद बिन वलीद थे। तो खालिद बिन वलीद दुश्मनी में किस मकाम पर पहुंचे हुए थे। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बड़े मार्कों में उन्होंने शिरकत की। फिर ऐसा हुआ कि मदीना में आकर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। उन्होंने अपने इस्लाम कबूल करने का वाकया बयान करते हुए कहा है कि मैं इस्लाम दुश्मन सरगर्मियों में मसरूफ था। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और आज के दौर में भी आप इस बात को अच्छे तरीके से फील कर सकते हैं। कोई अपनी दुश्मनी की इंतहा पर है, उस वक्त भी वो क्या सोच सकता है। इस वाक़े में हमें इस बात का सबक मिलता। कहते हैं कि मुझे बार बार एहसास होता था कि मैं अपने आप को गलत जगह पर रखे हुए हूं। इसमें नफ्सियाती हकीकत यह है कि हर इंसान को अल्लाह ताला ने दीन फितरत पर पैदा किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही इरशाद फरमाया ना कि हर बच्चा दीन फितरत पर पैदा होता है। ये उसके माँ बाप हैं जो उसे यहूदी, ईसाई या मजूसी बना देते हैं। तो दीन फितरत पर पैदा होने वाले के अंदर रब्बुल इज़्ज़त ने एक सिस्टम लगा रखा है। हर इंसान को रब्बुल इज़्ज़त ने अक्ल अता की है, बुराई भलाई की पहचान दी है। दो इंटरनल सपोर्टर्स हैं। कुरान हकीम इस बात पर गवाही देता है फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, कि उसे उसकी नेकी और बदी, उसका तक़वा और उसका फुजूर इल्हाम कर दिया। यानी उसके लिए किसी इंसान को कोशिश करने की जरूरत नहीं है। तक़वा और फुजूर पैदाइशी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे अंदर रख दिया। तो बुराई और भलाई की पहचान जो रब्बुल इज़्ज़त ने दे दी, तो इंसान फितरी तौर पर ऐसा पैदा किया गया है कि उसे बाहर से नेकी की कॉल मिले तो उसके अंदर से नेकी पॉप अप होती है, और अगर उसे बुराई होती है माहौल। तो खालिद बिन वलीद के वाक़े से हमने ये सीखा कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को दीन फितरत पर पैदा किया है, यानी उस फितरत पर जिस पर उसके खालिक ने चाहा। इसी वजह से बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान ये महसूस करता है कि वो अल्लाह के रास्ते पर नहीं है। उस वक्त उसे एहसास होता है कि मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं वो मेरा रास्ता नहीं है। ये किसी वक्त ट्रम्प के दिल में भी आता होगा। किसी वक्त दुनिया में जो ज़ायनिस्ट है या जो दुनिया में इस वक्त बदी को रवाज देने के लिए थिंक टैंक काम कर रहे हैं, उनके दिल में भी आता होगा कि ये मेरा रास्ता नहीं है। लेकिन इंसान अंदर से उठने वाली आवाज को दबा देता है। तो खालिद बिन वलीद को ये एहसास होता था समटाइम्स, लेकिन दुश्मनी भी अपनी जगह पर थी। तो ये एहसास दरअसल फितरत की तंबीह है, वार्निंग है।